टकराहट और मतभेद होना क्रिकेट के मैदान पर एक आम बात है, लेकिन ये छोटी सी बात कब तनाव और कड़वाहट का रूप धारण कर ले, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर दो खिलाड़ियों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग किसी भी टीम को तोड़ने के लिए काफी होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे मौके बहुत बार देखने को मिले हैं जब एक ही टीम के दो खिलाड़ियों के बीच हुई तनातनी ने टीमों को बांटने का काम किया है, जिसकी बदौलत उस टीम के प्रदर्शन में भी गिरावट आई है। बहुत से मौके ऐसे भी आए जब एक छोटी सी नोक झोंक ने दो खिलाड़ियों के बीच सालों तक बातचीत और मिलना जुलना भी बंद करवा दिया था। आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के ऐसे ही 5 मौके ढूंढ कर लाए हैं जहां एक ही टीम के दो खिलाड़ियों के बीच खराब मेलजोल ने टीम के माहौल और खिलाड़ी के करियर पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। डॉन ब्रैडमैन और जैक फिंगलेटन। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन को आज की जनरेशन में भी क्रिकेट की समझ रखने वाले लोग एक आदर्श खिलाड़ी मानते हैं, लेकिन महानता की दूसरी तरफ ब्रैडमैन का एक दूसरा चेहरा भी था जो अपने साथी खिलाड़ियों को पसंद नहीं करता था। लगातार अकेले दम पर अपनी टीम को मैच जिताने के कारण मिली शोहरत ने डॉन ब्रैडमैन के मन में ही अपनी टीम के अन्य खिलाड़ियों को लेकर हीन भावना पैदा कर दी थी और इसलिए डॉन ब्रैडमैन अपने करियर के दौरान बाकी खिलाड़ियों से अलग रहना पसंद करने लगे थे। 30 का दशक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का वो समय था जब पूरी टीम धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बटी हुई थी और ऐसे में ब्रैडमैन की कैथोलिक खिलाड़ियों से तनातनी के किस्से सुनने को मिलते हैं। फिंगलेटन 30 के दशक में ऑस्ट्रेलियन टीम के कैथोलिक खिलाड़ियों में शामिल एक ऐसे ही खिलाड़ी थे जिनके साथ डॉन ब्रैडमैन का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा था। यह सुनकर अजीब लगता है कि साल 1937 की एशेज सीरीज के दौरान मेलबर्न टेस्ट में जिस बल्लेबाज के साथ मिलकर ब्रैडमैन ने 346 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी निभाई थी, उस बल्लेबाज को ब्रैडमैन ने 1934 में अपनी टीम में शामिल करने के लिए भी तैयार नहीं थे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एक मैच के दौरान सलामी बल्लेबाज फिंगलेटन ने एक सुपरस्टिशन के तहत अपने बल्ले पर कैथोलिक बिशप से पवित्र पानी छिड़कवाया था, लेकिन यह सब उस दिन फिंगलेटन के काम नहीं आया और जब फिंगलेटन जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे ब्रैडमैन ने उनसे कहा कि अब देखो एक सूखा हुआ बल्ला क्या करता है। ये बात एक तरह से फिंगलेटन की भावना पर व्यंग था, जिससे फिंगलेटन को जाहिर तौर पर बुरा लगा था, लेकिन ब्रैडमैन को इससे फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए अपने चिरपरिचित अंदाज में शतक जड़ दिया था। ऑस्ट्रेलिया के इन दो बल्लेबाजों के बीच यह तनातनी दोनों खिलाड़ियों के संन्यास के बाद भी लंबे समय तक जारी रहा। कहा जाता है कि 1947 के बाद से इन दोनों खिलाड़ियों ने कभी भी एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी। अपने करियर के दौरान बॉडीलाइन सीरीज में भी ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों की बातों को इंग्लैंड के खेमे तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और उसके बाद जब ब्रैडमैन अपने आखिरी मैच में 0 पर आउट हो गए तब कहा जाता है कि प्रेस बॉक्स में फिंगलेटन ने उन्मादी हंसी के साथ ब्रैडमैन का मजाक उड़ाया था। साल 1981 में फिंगलेटन के निधन तक यह गर्मी चलती रही। अगले नंबर पर हैं गिलक्रिस्ट और गैरी अलेक्जेंडर। अगर आज भी किसी क्रिकेट प्रशंसक से पूछा जाए कि उनके अनुसार क्रिकेट में सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाज कौन रहा है तो ज्यादातर लोग शोएब अख्तर का नाम लेंगे और यह जवाब सबसे तेज गेंदबाज के लिए सही हो सकता है, लेकिन सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब से भी बहुत पहले आए थे, जिनमें रॉय गिलक्रिस्ट का नाम शीर्ष पर आता है, जिन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 13 टेस्ट मैच खेले थे। 1934 में गरीब परिवार में जन्मे और पले बड़े गिलक्रिस्ट के मन में गुस्सा शुरू से ही था, जो उनकी गेंदबाजी में साफ नजर आता था। बल्लेबाजों को आउट और चोटिल करने का मकसद लेकर मैदान पर उतरने वाला यह खिलाड़ी अपने दौर के बहुत से महान बल्लेबाजों के लिए डरावने सपने की तरह था और इस लिस्ट में पाकिस्तान के शानदार बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद का नाम भी शामिल है। अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के दौरान भारत के खिलाफ खेलते हुए गिलक्रिस्ट ने अपनी बीमर गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था, जिसके बाद उनके कप्तान अलेक्जेंडर ने उन्हें बीमर गेंदें कम फेंकने के लिए भी कहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुस्सा किसी बात का नहीं सुनता है। ऐसा ही कुछ गिलक्रिस्ट के साथ भी था। गिलक्रिस्ट को सिर्फ बल्लेबाज को किसी भी कीमत पर आउट करने से मतलब था और अगर ऐसा नहीं होता था तो अपनी तेज गेंदों से उस खिलाड़ी का खड़ा रहना दो भर कर देते थे। इस सीरीज के दौरान वेस्टइंडीज का एक मैच नॉर्थ जोन के खिलाफ था जो अमृतसर में होने वाला था। इस मैच में भी गिलक्रिस्ट ने अपने बीमर का सिलसिला जारी रखा और मैच के दौरान एक बार जब गिलक्रिस्ट लंच से पहले आखिरी ओवर डाल रहे थे तब उन्होंने उस ओवर में लगातार 3 बीमर गेंदें स्वर्णजीत सिंह को फेंकी थी, जो अलेक्जेंडर के दोस्त थे। गिलक्रिस्ट के इस गुस्से का कारण यह था कि उस ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर स्वर्णजीत सिंह ने गिलक्रिस्ट को मजाक में कुछ कह दिया था। लंच के दौरान मैदान पर गिलक्रिस्ट के बर्ताव को देखते हुए अलेक्जेंडर ने गिलक्रिस्ट से कहा, तुम अगली फ्लाइट से वापस जा रहे हो।
गुड आफ्टरनून। यह बात रॉय को पसंद नहीं आई और कहा जाता है कि उन्होंने अपने कप्तान के सामने गुस्से में चाकू तक निकाल लिया था। इस घटना ने रॉय गिलक्रिस्ट का करियर समय से पहले ही समाप्त कर दिया था और यह शानदार गेंदबाज सिर्फ 13 मैच ही खेल पाया, जिसमें इन्होंने 57 विकेट अपने नाम किए थे। जावेद मियांदाद और इमरान खान। पाकिस्तान ने विश्व क्रिकेट को बहुत से महान खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन आज की हमारी लिस्ट के इन दो खिलाड़ियों से बड़ा शायद कोई नहीं है। इमरान खान को आज भी पाकिस्तान का सबसे महानतम कप्तान और ऑलराउंडर माना जाता है, तो मियांदाद से बड़ा बल्लेबाज भी एक सदी में एक देश सिर्फ एक ही बार पैदा कर सकता है। पाकिस्तान के इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अपने करियर के दौरान कभी भी सब कुछ ठीक नहीं रहा, जिसकी शुरुआत बहुत हद तक साल 1982-83 में भारत पाकिस्तान सीरीज के दौरान तब हुई, जब हैदराबाद टेस्ट के दौरान इमरान खान ने उस समय पारी घोषित करने का फैसला किया था, जब मियांदाद 280 के अंग्रेजी स्कोर पर खेल रहे थे। और इस डिक्लेरेशन से मियांदाद इसलिए ज्यादा नाराज थे क्योंकि वो गैरी सोबर्स के रिकॉर्ड 365 रनों की तरफ देख रहे थे और उन्हें यकीन था कि वो इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। इसके बाद मियांदाद ने दोबारा पाकिस्तान की कप्तानी को अपने हाथ से फिसलने के पीछे भी इमरान खान को ही कारण बताया था। मियांदाद की दूसरी तरफ इमरान खान भी 1992 विश्व कप में भारत से मिली हार का कारण मियांदाद की धीमी पारी को बताते रहे, लेकिन इस तनातनी में सबसे बड़ा बयान सालों तक इमरान खान की तरफ से आया था, जब उन्होंने कराची में एक रैली को संबोधित करने के दौरान मियांदाद के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो बंगलौर में एक भारतीय अंपायर को मारना चाहते थे और वो इमरान खान ही थे जिन्होंने उस अंपायर को मियांदाद से कई बार बचाया था। मियांदाद और इमरान खान ने पाकिस्तान को अपना पहला विश्व कप जीतने में कामयाब भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैदान के बाहर कभी भी ये दोनों खिलाड़ी अपने रिश्ते को नहीं सुधार पाए थे और यह टकराहट आज भी किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती है। स्टीव वॉ और इयान चैपल ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे कंट्रोवर्शियल खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। ब्रैडमैन से लेकर टोनी ग्रेग तक अपनी तकरार के लिए मशहूर चैपल ने रिटायरमेंट के बाद भी विवादों से नाता बनाए रखा और दूसरी टीम के खिलाड़ियों सहित अपने ही देश के खिलाड़ी स्टीव वॉ के खेल को क्रिटिसाइज करते रहे थे। बहुत हद तक यह टकराहट एक तरफा रही, लेकिन चैपल ने अपनी तरफ से वॉ को एक बुरा खिलाड़ी और कप्तान बताने में कभी कमी नहीं रखी थी। चैपल वॉ को अपरिवर्तित कप्तान और खुदगर्ज खिलाड़ी बताते थे, जो खुद को खेल से आगे रखकर खेलता था। वॉ के रिटायरमेंट के बाद जब कुछ क्रिकेट विशेषज्ञों ने उन्हें ब्रैडमैन के बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी बताया, तो चैपल ने इसका विरोध करते हुए डेनिस लिली, शेन वार्न और अलान बॉर्डर को उनसे ऊपर स्थान दिया था। इसके अलावा भी जब वो अपने करियर की शुरुआत में एक गेंदबाज के तौर पर खेलते थे, तब एक बार टोनी ग्रेग ने वॉ की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए चैपल से कहा था कि वो दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े ऑलराउंडर्स में से एक है। तो चैपल ने इसका विरोध भी किया और कहा कि अपने परिवार में भी सबसे अच्छा ऑलराउंडर नहीं है। चैपल हमेशा मार्क वॉ को स्टीव से बड़ा खिलाड़ी मानते थे और यह जंग चलती रही और तब भी जारी रही जब स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने साल 1999 में विश्व कप अपने नाम किया था। वसीम अकरम और वखार यूनिस हमारी इस लिस्ट में जो आखिरी दो नाम आते हैं, उन्हें विश्व क्रिकेट में सबसे बड़े और शानदार तेज गेंदबाजों में गिना जाता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के इन दो खिलाड़ियों के बीच भी आपसी टकराहट का इतिहास सुनने और पढ़ने को मिलता है। वसीम अकरम ने खुद एक बार वकार के साथ अपने खराब मेलजोल को प्रोफेशनल राइवलरी का नाम देते हुए कहा था कि एक समय ऐसा था जब वो वकार के साथ बोलना भी पसंद नहीं करते थे। बहुत समय तक इस तनातनी को प्रोफेशनल राइवलरी कहा गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे किसी भी तरह का विवाद मानने से इनकार करता रहा, लेकिन 2003 विश्व कप के दौरान ये कड़वाहट जग जाहिर हो गई थी। इस विश्व कप के लिए जब वकार को पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया, तब पाकिस्तान के ज्यादातर खिलाड़ी वसीम अकरम के साथ थे और ऐसे में इन दोनों तेज गेंदबाजों की कड़वाहट साफ तौर पर नजर आने लगी थी। विश्व कप के दौरान अकरम को जब भी फील्डिंग में कुछ बदलाव करने की जरूरत होती थी, तो वो इसके बारे में इंजमामुल हक को बताते थे और इंजी भाई अकरम के संदेश को वकार तक पहुंचाते थे, क्योंकि उस समय इंजमाम ही अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जिनका रिश्ता दोनों खिलाड़ियों के साथ एक जैसा था। वहीं दूसरी तरफ अफरीदी जैसे कुछ खिलाड़ियों को जब गेंदबाज के दौरान अपनी पसंद की फील्ड नहीं मिलती थी, तब वो इसकी शिकायत अकरम से करते थे। कहा जाता है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच खराब मेलजोल ने विश्व कप के दौरान टीम के माहौल को खराब करने का काम किया था और यह विश्व कप 2003 में पाकिस्तान के बाहर होने के पीछे का एक बड़ा कारण था। हालांकि आज ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, जिससे लगता है कि पुरानी टकराहट कहीं न कहीं खत्म हो गई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।